उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की जिला कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान वकील और जज के बीच में तीखी बहस हुई। इसके बाद वकीलों ने कोर्ट के रूम में जमकर हंगामा कर दिया। हंगामा धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वकीलों ने जज पर कुर्सियां फेंकी। फिर जिला जज ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर आई पुलिस ने पहले मामले को शांत कराना चाहा, लेकिन जब वकीलों ने पुलिस की बात नहीं मानी तो हंगामा शुरू किया तो पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। पुलिस के लाठीचार्ज से गुस्सा हुए वकीलों ने कचहरी की पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़ भी की। फिर नाराज वकील कोर्ट के बाहर धरने पर बैठे। दरअसल जिला कोर्ट के अंदर कुछ वकील एक व्यक्ति की जमानत की अर्जी को लेकर सुनवाई चल रही थी। इसी बीच जिला जज और वकीलों के बीच नोकझोंक हो गई। तो कोर्ट में यह बवाल हुआ और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कोर्ट के अंदर की, जहां पर पुलिस वकीलों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है और मामला धीरे धीरे हाथ से निकलते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और उसके एवज में वकील धरने पर बैठे हुए हैं और पुलिस के लाठीचार्ज से जो वकील गुस्सा हुए थे उन्होंने चौकी में जमकर तोड़फोड़ कर दी और फिर धरने पर बैठ गए। तो एक केस की सुनवाई के दौरान हंगामा हुआ और यह हंगामा धीरे धीरे हिंसक रूप लेता हुआ। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रथम कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रथम, ये जो कोर्ट के अंदर ये जो कुछ भी हुआ, क्या कुछ पूरा मामला था और ये हंगामा क्यों हुआ? मुझे आपको बता दें कि एक अधिवक्ता है नारसिंह यादव, वो अपने एक क्लाइंट पे जो भी वो क्लाइंट की वकील है, वो उनको उस व्यक्ति की जो केस है उसको दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर के लिए जो कह रहे थे। तो इसी बीच जो है जिला जज अनिल कुमार और नारसिंह यादव जो अधिवक्ता, इनकी भी बहस हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों में आपस में गाली गलौच बीच चल गई और गाली गलौच भी हुई, जिसका वीडियो भी आप सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इसी बीच में वकीलों ने जो है कोर्ट रूम में ही जो है कुर्सी और मेज वे जिसे मतलब परिसर में पथराव किया कोर्ट परिसर में और जमकर नारेबाजी भी की। जी 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 प्रथम, ये हंगामा जब हुआ उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, क्या दोनों में बातचीत, जब पुलिस वकीलों को समझा रही थी, बातचीत से मसला हल नहीं हुआ, इसके बाद फिर हंगामा हुआ, लाठीचार्ज भी करना पड़ा। सवाल ये कि इसमें किसी पुलिस के घायल होने की सूचना या वकीलों की तरफ से घायल होने की सूचना, कोई जानकारी? जी जी, इसमें बताया जा रहा है कि तीन चार वकील हैं जिनको जो है काफी चोटें आई हुई हैं पुलिस की तरफ से। उनका कहना है कि पुलिस ने बात नहीं सुनी और हम पर लाठीचार्ज कर दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि हमने आकर जो है बातचीत से बात सुझाव करी, लेकिन वकील की जो बहुत सारे वकील थे वो नहीं माने और दंगा करने लगे और उन्होंने इसमें कोर्ट परिसर में जो पुलिस चौकी है उसको भी तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इस बीच एडीजी का कहना है कि जितने भी जो आरोपी होंगे, हम सीसीटीवी खंगाल रहे हैं, जितने भी आरोपी होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम, इस पूरे मामले में वकीलों की तरफ से कुछ बयान सामने निकल कर आया, उन्होंने अपने पक्ष रखा है मीडिया के सामने? जी 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 जी, जो अधिवक्ता है नारसिंह यादव का कहना है कि मैंने जो है अनिल कुमार जो जज है उनसे कहा था कि आप जरा मेरा केस देखिए, और इस बीच उनकी कुछ बहस हो गई। तो अधिवक्ता नारसिंह यादव ने कहा कि आप डाइस से नीचे उतर जाए और बात इसी में मतलब कुछ उनका कहना है कि अधिवक्ता का कि जिला जज ने भी कुछ हमारे ऊपर अलग तरीके की टिप्पणी की थी, जिससे ये मामला बढ़ा। ठीक है प्रथम, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ नारसिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडवोकेट है। सर, ये जो गाजियाबाद में ये जो हुआ कोर्ट में, क्या कुछ वजह थी इस पूरे हंगामे की वजह से? देखिए, ये कोई हंगामा नहीं था। हंगामा ये था कि 90 लाख रुपए की फोर्जरी हुई, उसमें वकीलों ने रिपोर्ट लिखाई, उसकी जिला जज ने इंटरिम बेल दे दी बगैर सुने 3 दिन पहले। आज उसमें डेट लगी हुई थी हियरिंग के लिए, वकील गए थे 50-40-50। 3-4 बेल सुनने के बाद में कुलदीप सिंह एक एडवोकेट है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था भी हम सारे वकील हैं और काम कर लेंगे, इस बेल की आप हियरिंग कर लीजिए। तो उन्होंने उनको कहा मैं तो नहीं करता।
जब मेरी मर्जी आएगी करेंगे, और मेरे पास कोई समय नहीं है, क्योंकि वो उस इंटरिम बिल को बढ़ाना चाहते थे। मैं भी वही था, मैंने कहा साहब अगर आप पे समय नहीं है तो आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए, कोई और सुन लेगा, या आप टाइम फिक्स कर दिए उतने बजे आ जाए। बोले मैं तो नहीं ट्रांसफर करूंगा, आप मेरा क्या कर लेंगे। इस पे उन्होंने आपा खोया और वो खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद में उन्होंने गाउन उतारा, कोट उतारा, और फिर ये वकीलों के बीच में जबरदस्ती कूदने को आ गए। उन्होंने गालियां दी वकीलों को, पुलिस बुलाई है, पुलिस से लाठीचार्ज कराया। नहीं तो नार सिंह जी, ये जो गाली गलौज की खबर आ रही है कि आप लोगों की तरफ से, ये अब सुनने में आ रहा है कि आप लोगों की तरफ से गाली गलौज किया गया, इसमें नहीं, ऐसा है, देखिए आप पत्रकार हैं, मैं 10,000 रुपए आपको देता हूँ, आप जिला जज के यहाँ सीसीटीवी फुटेज है, उसको जरा से कॉपी लेके देख ले। भाई मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपए में देता हूँ, मैं बार का 2-3 बार प्रेसिडेंट रहा, 50 साल की मेरी वकालत है, एक शब्द वकीलों ने जिला जज को नहीं कहा। तो जो जब जज के द्वारा जब पुलिस बुला गया, पुलिस से आप लोगों की क्या कुछ बहस हुई? इसके बाद लाठीचार्ज हुआ और आपको पुलिस थे, पुलिस वालों ने कहा आप जाइए खाली करिए। हमने कहा भाई क्यों जाए जिला जज की कोर्ट, हम क्यों चले जाएं? आप कौन होते हैं जो वकीलों को जिला जज की कोर्ट में से निकालने वाले? भाई आप कौन है पुलिस वाला? तो राय ये जो राजेश है हमारे यहाँ डीसीपी, उन्होंने गालियां दी, उन्होंने भी, और जिला जज के कोर्ट रूम में लाठीचार्ज किया। आप सीसीटीवी फुटेज दिखा दिए, पुलिस वाले कुर्सी फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे लाठीचार्ज में नाथ जी लगभग कितने वकील घायल हुए, या फिर आप लोग का अगला एक्शन क्या होगा? क्योंकि अब बवाल तो होगा। मेरे यहाँ कम से कम 20-30 वकील गायब हुए। मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट में था, जो वैसे ही आ गया, उसका सर फूटा हुआ है। वो उसका सर क्यों फूटा कि जब मैं पुलिस ने मुझ पर डंडे मार रही थी, मैं राय जो डीसीपी उसने नीचे गिरा दिया, ये मेरे ऊपर लेट गया, तब उसका सर फूटा गया है। क्या मजाक देश में हो रहा है न्यायपालिका में? मैंने आपको ये कहा कि आप जिला जज, ठीक है, हिंदुस्तान के सारे पत्रकार, ठीक है, ठीक है, इकट्ठे हो जाएं और वो सीसीटीवी फुटेज ले लें। ठीक है, ठीक है नार सिंह जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नार सिंह जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। प्रथम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिला न्यायालय परिषद गाजियाबाद में ये पूरी घटना हुई, ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और वकीलों के बीच में लाठीचार्ज हुआ, और अब वकीलों का यह कहना है कि जिला कोर्ट में वकीलों का क्या काम। एक जितेंद्र सिंह एडवोकेट थे, उनका मामला था, उनको हल्ला दिखाई, जिसमें मेरा बेटा भी वकील है, वो भी गवाह था। गाजियाबाद के कम से कम 50-60 वकील थे जिस समय जिला कोर्ट। कुलदीप सिंह ने ये कहा जिला जज से कि साहब चूंकि बहुत सारे वकील हैं, कोर्ट में भीड़ हो रही है, इस बिल को आप सुन लीजिए। कुलदीप को उन्होंने बदतमीजी की। जब बदतमीजी उन्होंने की तो मैंने ये कहा अगर आपकी आपकी फुर्सत अगर नहीं है, आप ज्यादा भेजिए तो इस बिल को कैंसिल कर, ट्रांसफर कर दीजिए, किसी के आकर दीजिए जिसको आप चाहें, ये आप सुन लीजिए। तो मुझसे उन्होंने सीधे छुपते ही कहा कि मैं नहीं ट्रांसफर करूंगा, आप मेरा क्या कर लेंगे। आप होते को उन्होंने जितनी भी वो अभद्र भाषा इस्तेमाल कर सकता था, और उसने यहाँ तक ही कहा कि मेरा आप क्या कर लेंगे। मैंने कहा ये प्रॉपर बात नहीं है, ना हम इस बात को सुनते हैं ना हम इस बात को करते हैं, ये जिला जज की लैंग्वेज नहीं है। जिला जज खड़े हो गए, खड़े होने के बाद में उन्होंने कोट उतारना शुरू किया, उन्होंने बैंड खोलनी शुरू की। जिला जज के सारे अधिकारी कर्मचारी जिला जज की कोली और के अंदर ले जाने लगे, लेकिन उनने वकीलों के साथ माँ की बहन की जो कर सकते। कचहरी गाजियाबाद जो जिला जज साहब के चैम्बर में एक मुकदमा की अग्रिम जमानत से संबंधित सुनवाई चल रही थी, जो 971/24 वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के द्वारा 175 BNSS CJM के आदेश के तहत एक मुकदमा लिखा गया है, जो अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 के तहत कायम बताना करने में 9 मुलजिम के खिलाफ गुलरेज आलम एवं अन्य 8 के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था। जो ये 9 मुलजिमों को 25 तारीख को